इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी, और जिसमें हम बात करेंगे फोन इन पर हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो कि एक पशु चिकित्सक हैं और पशुओं से संबंधित जो भी जानकारी किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 01744 221 322 पर हमें कॉल कर सकते हैं और पशुओं से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने भाई प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा कृष्ण भाई ने बताया, आज हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम है और जो पशुओं से संबंधित आपके सवाल हैं या जो दिक्कत आ रही है उससे संबंधित आप बात हमें आज कर सकते हैं। और जो हमारा नंबर है 221 322, कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744। आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल सैनी, आप पशु चिकित्सक हैं पशु चिकित्सालय धुराड़ा में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मौसम बिल्कुल खास चल रहा है जिसमें तापमान में गिरावट है, तो भाई जो है ऐसे में क्या क्या दिक्कतें महसूस पशुपालन में कर रहे हैं और फिर उन पे बात की समाधान क्या हो। जी, जैसे हमारे देश में गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है जी, तो दोनों ही मौसम पशुपालकों और पशुओं के लिए बहुत प्रभावित करते हैं जी। तो आजकल जैसे सर्दी का मौसम है तो उससे पशु पे सर्दी के कारण उसके पशु तनाव में आ सकता है, पशु के दूध पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, वो पशु सुस्त हो जाता है सर्दी लगने पर और खान पान कम हो जाता है, खाना भी कम कर देता है। जी जी। और इसके साथ कुछ पशुओं में अत्यधिक ठंड लगने पर कुछ में निमोनिया या बुखार जैसे लक्षण भी आ जाते हैं। जी, तो इन सब से बचाव के लिए हमें पशुपालक भाइयों को सर्दियों में खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जो जहाँ पे वो पशु रखते हैं वहाँ पे उनके आवास पर क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करेंगे। एक फ़ोन है पहले। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? ओम प्रकाश बोल रहे हैं जी, सागा गांव से। अच्छा, सग्गा से। ओम प्रकाश जी, बताओ क्या पूछना है। एक हमारी भैंस है जी। हाँ जी। वो पता क्या कई बार नए दूध हो लिया जी, वो रुकती नहीं है, उसको ठंडा टिक्का भी लगा लिया। ठीक है जी। और कई बार फिर ली वो। ठीक है जी डॉक्टर साहब। जैसे जब बोलती है वो बच्चेदानी से जो तार देती है वो साफ आती है एकदम? साफ आती है, तार तो साफ आती है। 20-21 दिन बाद बोलती है हर? वो नहीं जी, 20-21 दिन तो लेंदी नहीं जी वो। हाँ जी, पहले ही बोल जाती है वो तो जी डेली बोलती है। आज नए दूध होगी। हाँ जी। और कल को नहीं बोल देगी, परसों को बोल देगी। तो वो तो एक बार ही आप अपने नज़दीकी किसी अस्पताल में जाके चेक करवाओ, उसके बच्चेदानी में कोई नुस्खा होगा, वो चेक करके ही पता चलेगी, ऐसे पता नहीं चलेगा। उसको इलाज की आवश्यकता है। बाकी आप उसको एक ये कर सकते हो, एक तो आपको खनिज लवण और पेट के कीड़ों की दवाई जरूर देनी है आपको, कम से कम 50 से 100 ग्राम खनिज लवण और एक पेट के कीड़ों की गोली दो उसको। फिलहाल ये करवा। ओम प्रकाश जी सुन रहे हो? हाँ जी, खनिज लवण जी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक जी। जी जी, मैं किसान भाई फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बात सर्दी की आप कर रहे थे। हाँ जी। जी
तो जैसे मैं बता रहा था कि पशु को जब सर्दी लग जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। जी जैसे पशु की आंख से पानी आएगा, नाक से भी पानी या बलगम जैसा पदार्थ बाहर निकलेगा। जी ठीक है, पशु सुस्त हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, उसके दूध पर भी प्रभाव पड़ता है, दूध कम हो जाता है। जी और कुछ पशुओं में बहुत ज़्यादा ठंड लगने पर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जी तो पशुपालक को इसलिए इन दिनों में अपने पशु को ठंड से बचा कर रखना चाहिए। जी तो इसके लिए पशुपालक भाई अपने जहाँ पशु को बाड़े में बांधता है तो उनके आवास पर क्या क्या जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं जिससे वो पशुपालक अपने पशु को सर्दी से बचा सके। जी तो सबसे पहले तो जो उसका बाड़ा है उसकी साफ सफाई का है। जी सर्दियों में बाड़े में बिल्कुल भी नीचे गीला नहीं होना चाहिए, जो उनका बिछावन है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। जी और पेशाब गोबर की निकासी का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जी तो सबसे पहले बात तो यही है, जब दिन के समय धूप निकलती है तो बाड़े को जो तिरपाल लगाई है उसको खोल दें अच्छे से, उसमें धूप आए ताकि वो बिछावन है उसका अच्छे से सूख जाए। जी दूसरा, हमें जो है रात के और सुबह सुबह के समय में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे बचाव के लिए हमें ध्यान रखना है। जैसे आप बोरी या तिरपाल लगा सकते हो, जी। ठीक है, उसको रात के समय बिल्कुल बंद कर दें। हाँ डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो हेलो। नमस्ते सर, हाँ नमस्ते जी, कौन साहब बोल रहे हो? मैं सतपाल पंजेटा हिरण छप्पर से बोल रहे हाँ हैं। जी सतपाल जी, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक हूँ सर जी। हाँ जी सुनाओ जी, क्या कहना चाह रहे हो? कई दिन तो बारिश पड़ती रही हाँ जी और आज झट हो गया जी। कुछ मैं सर गए ना दूध देना कम कर दिया, जैसे क्या खिलावा ना कुछ बीमार ना हो और दूध ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था सर्दी लगने पे पशु का दूध कम हो जाता है, तो आपको सबसे पहले उसको ठंड से ही बचाना है। उसके शरीर पे बोरी वगैरह डाल दें और रात के समय आप जो पशु का बाड़ा है उसको बिल्कुल बंद रखें। और इसके साथ आप उसको 250 ग्राम गुड़ और 30 ग्राम हल्दी भी दे सकते हैं, जो उसको पशु को सर्दी लगने से बचाएगा। मान लीजिए थोड़ा डॉक्टर साहब लग भी गई है जो सतपाल जी कहना चाह रहे हाँ हैं, जी। और दूध में अगर गिरावट देख रहे हैं तो उस अवस्था में भी कई दिन ये गुड़ और ये आप बता रहे हो दे के बिल्कुल हाँ, इससे आप उसको जो है पशु को ऊर्जा मिलेगी। और इसके साथ ही आप खल या जो मोटे अनाज होते हैं बाजरा वगैरह ठंड में उसका थोड़ा आप मात्रा बढ़ा सकते हो, तो वो दूध पे आ जाएगी। गुड़ और हल्दी। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, जी। धन्यवाद। सतपाल जी फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बिछावन की और उसकी बात कर रहे थे आप कि धूप निकले तो फिर पशु को हटा सकते हैं, उसका जो पर्दा आपने लगा रखा है। जी जी बिल्कुल, उससे वो जो बिछावन है वो सारा सूख जाएगा। इसके साथ ही जो नहलाने की प्रक्रिया है, पानी पिलाने की, जी, उसमें क्या भाई हाँ, ध्यान रख सकें? आजकल जैसे ठंड का मौसम है तो पानी भी ठंडा रहता है, टंकी वगैरह में अगर वो पानी पिलाते हैं तो पशु को आपने ताज़ा पानी जब आता है तो वही ताज़ा पानी पिलाना, आपको पुराना या ठंडा पानी नहीं पिलाना। जी खासकर छोटे बच्चों में, अगर आप छोटे बच्चों में ठंडा पानी पिलाते हैं तो उसके पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको भी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाना। जी दूसरा, नहलाने का जो है पशु को आपको हर दूसरे तीसरे दिन पर नहला सकते हो पशु को, लेकिन मौसम साफ होना चाहिए, धूप निकली होनी चाहिए, उस टाइम पे आप नहला सकते हो ताज़े पानी से। जी ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहलाना है। जी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सर्दियों के मौसम में डॉक्टर ध्यान साहब, रखना। कई बार पशु पानी भी कम पीवा है इस मौसम में, जी तो क्या इससे भी कोई दिक्कत है? लगातार उसको पानी देते रहें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इंसान भी सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, तो इसके लिए आप पशु को ज़्यादा प्यास लगे तो आप सेंधा नमक की जो डली है वो रख सकते हो उसके बारे में, उसको चाटेगी तो पशु को प्यास लगेगी, जी तो उससे पशु की पूर्ति कम हो जाएगी पानी की। जी और दूध पर भी फर्क पड़ेगा, दूध में भी बढ़ेगा पशु जितना पानी पिएगा। जी। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है, पहले वो ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए, कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, नरेश कुमार सानी बोल रहे जी। कहाँ से बरसत जी? से। बरसत से। जी नरेश जी पूछो। सर है ना, हमारी गाय है ना जो। हाँ पीछे रेडियो अपना मंदा कर लो फिर बताओ। हाँ आवाज कम करिए। हाँ ये 3 बार भी आई हुई है जी पहले। हाँ जी ये भी यानी कि गर्भ नहीं ठहरता जी। जी। अच्छा, वो कितना टाइम हो गया बोल रहे हो इसको? ये तो जी बोल तो हर महीने जावा है लेकिन ठहरती नहीं। ठहरती नहीं है। एक काम करो, आप इसको पहले तो आप पेट के कीड़ों की दवाई और खनिज लवण जरूर दो, ठीक है? और हाँ जी और सर्दियों का मौसम है तो आप इसको पहिया गुड़ सवेरे शाम भी दे सकते हो।
ठीक है जी। और खनिज लवण देना जरूरी है। अगर उसके बाद भी 15-20 दिन बाद आप 1 महीना इसको खनिज लवण दो, अगर उसके बाद भी नहीं बोलती है तो आपको एक बार इसकी बच्चादानी चेक करवानी पड़ेगी, पशु अस्पताल में ले जाना। पशु के अस्पताल ये गांव में ले गए थे जी हॉस्पिटल में, हाँ जी। तो वो कह रहे थे भी बच्चेदानी तो ठीक है। अच्छा, तो आप फिर दवाई भी रखी हूँ 1-2 बार। अच्छा, तो एक बार आप इसको कम से कम 50 से 100 ग्राम खनिज लवण एक बार दिन में दो, 1 महीना कम से कम, फिर उसके बाद दोबारा चेक करवाना आप। ठीक है सर। ठीक। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि जो गाभिन मारे पशु हैं जी, उनका इस मौसम में क्या खास ख्याल भाई रख सकें? जी, इस मौसम में जो सर्दियों का मौसम है कि ये ब्याने का भी, ब्यात का भी मौसम है, और गर्भावस्था का सबसे ज़्यादा पशु जो ठहरते हैं वो इसी सीजन में ठहरते हैं जी। तो गाभिन पशुओं में इस टाइम पे क्या, जो अगर पशु को ठंड लग जाती है तो उनमें गर्भपात भी हो सकता है जी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है पशुपालकों को। अपने गाभिन पशुओं को एक तो ठंड से बचाना है, दूसरा उनके खान पान में एक तो संतुलित आहार देना है जी। जो मोटे अनाज हैं, बाजरा वगैरह है, ये चीज़ें देनी है उनको, और इसकी सरसों की, मूंगफली की खल वगैरह ये देनी है जी। तो ये मेन बातें हैं जो आपको गाभिन पशुओं में ध्यान रखनी है। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई दिक्कत निमोनिया जैसी, खांसी जैसी, बुखार जैसी रहती भी है, हो जाती है क्योंकि शीतलहर भी है, तो उस अवस्था में भाई क्या कर सकते हैं और उसके लक्षण भी क्या नजर आएंगे? जैसे निमोनिया है, निमोनिया में पशुपालकों को क्या लक्षण देंगे? मुंह से, नाक से उसकी बलगम जैसा पीला पीला सा पदार्थ आएगा, सांस लेने में पशु को दिक्कत आएगी, जोर जोर से सांस लेगा जी। और निमोनिया में पशु को बुखार भी रहता है अत्यधिक जी। तो ये कुछ लक्षण हैं जो पशुपालकों को निमोनिया में दिखेंगे जी। तो अब इनसे घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं पशुपालक भाई जी? अगर समय पर रात के समय ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो एक तो अगर मुंह से या नाक से बहुत ज़्यादा पदार्थ आते हो, पशुपालक उसको भाप दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बार एक फ़ोन है। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं जी? मैं विकास कुमार बोल रहा जी, जिला सहारनपुर से। हाँ जी, कौन सा गांव है सहारनपुर में जी? सहारनपुर में गांव गिड्डी पड़ता है जी। अच्छा जी, विकास जी बताओ साहब, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मेरे पास एक गड्ढा है। हाँ जी। तो ये क्या नाम है, घास भी बहुत कम खा रहा है जी, और क्या नाम है, पेट बहुत वो हो रहा जी। क्या हो रहा है? पेट फूल रहा बहुत ज्यादा। अच्छा, और कोई लक्षण काम पूरा ले रहे हो उससे गन्ने में और में? हाँ जी। कितना बड़ा है वो, बाकी और कोई लक्षण? बड़ा तो ऐसा है जी, क्या नाम 2 साल के आसपास। अच्छा जी। तो खाना पीना उसका पेट फूल रहा है, तो जो ये पेट फूल जाता है, एक तो उसमें आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी होगी काफी टाइम से, तो पेट की कीड़ों की दवाई दी जी मैंने, तीसरे महीने देता हूँ। हर तीसरे महीने देते हो जी? तो ठीक है। दूसरा फिर आप, ठीक है आपने कर दी है, तो दूसरा सर्दी के मौसम में पशुओं में उनकी पेट की समस्याएं बढ़ जाती है, तो आप घरेलू उपचार कर सकते हो। आप मीठा सोडा, नमक, अदरक, लहसुन और गुड़ पाइया 10-10 ग्राम लेके ये मिला के उसको 2 दिन में सवेरे शाम, तो 3-4 दिन दो, उसके बाद उसका पेट चलना सही शुरू हो जाएगा। और पेट जो फूल रहा है उसी का तो बता रहे हैं। बाजी पर तो गोबर करती, मतलब पेट अगर अफारा आ रहा है तो ज्यादा हरा चारा देने से भी हो जाता है, तो अफारे हरा चारा तो मैं दे नहीं रहा सर, 3-4 दिन हो गए। पेट क्या अफारा आ रहा है उसको? नहीं जी। हाँ जी, नहीं अफारा नहीं करे। नहीं जी, अफारा नहीं आ रहा। अच्छा, लैट्रिन में जो मतलब गोबर वगैरह करता है ना, तो बाजी बार तो ऐसा लगता है जब छेड़ा लग गया। अच्छा, पतली लैट्रिन वो कह रहे हैं, गोबर और बाजी बार ऐसा करता है, बार बार थोड़ा थोड़ा बार बार करता है। अच्छा, अगर गोबर पतला कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको जो बताया है ना, आपको ये जो मिश्रण बताया है, ये दो आप सवेरे शाम उसको। अच्छा। 3-4 दिन लगातार। जी किसान भाई, विकास जी फ़ोन करने के लिए धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले आप कह रहे थे कि लक्षण जो निमोनिया, खांसी और ठंड लगने के हैं, जी जी, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ जी, तो जो मैंने अभी लक्षण बताए हैं जो निमोनिया में जाते हैं, तो उसके लिए पशुपालक भाई अपने घर पर क्या क्या कर सकते हैं? जी। दूसरा तो पहला तो ये है, जैसे आप उसमें सफेदे के जो पत्ते होते हैं या एक तारपीन का तेल आता है, उसकी भाप
पशुओं को दे सकते हो आप, जी जो मुंह से या नाक से पानी आ रहा है, तो उसमें ये मदद करेगी। जी ठीक है। दूसरा, आप एक गुनगुने पानी में 20 से 30 ग्राम मीठा सोडा दे सकते हैं। जी ये भी बहुत मददगार है उसमें, जी। निमोनिया में। जी दूसरा, इस मौसम में एक अफारे की भी बहुत समस्या आती है, जैसे जो आजकल के मौसम में बरसीम वगैरह बहुत ज़्यादा खिला देते हैं। हरा चारा अगर ज़्यादा दे रहे हैं भाई तो उसमें क्या है, पशु का पेट एकदम फूल जाता है, ज़्यादा पेट में गैस ज़्यादा बनती है, जी वो बाहर नहीं आ पाती, तो जो बाइकोक है वो ज़्यादा ऊपर उठ जाती है, तो अफारा आ जाता है पशुओं में। जी उसमें भी वही पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है, जीभ बाहर निकाल लेता है, कई बारी तो गैस बहुत ज़्यादा बनने से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। जी तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अभी जो हरा चारा दे रहे हैं उसके साथ सूखा चारा जरूर मिलाना है अपने पशु को। सूखा चारा मिलाना। हाँ, और घरेलू उपचार इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर गैस बन जाती है तो 500 ml सरसों के तेल में आप 50 ml तारपीन का तेल मिला के दे सकते हैं, तो उसमें गैस निकलने में पशु सरसों का के तेल कितना बताया डॉक्टर साहब? 500 ml, आधा जी, लीटर। जी और 50 ml के 50 मिलीलीटर के आसपास आपको उसमें तारपीन का तेल मिलाना है। जी। ये मिश्रण आपको उसको पिलाना है, तो उससे जो पेट में गैस मिली है उसको बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। जी। और जो ये नाक बहने का, निमोनिया का जो दवाई के तौर पे समाधान है, वो किसान भाई फिर एक फ़ोन है डॉक्टर साहब, एक बार फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हो? मैं महावीर सैनी गांव डीपो तो बोल रहा जी। गांव डीपो, जिला करनाल। अच्छा जी, हाँ जी महावीर जी बताओ। हमारी गाय भी आई थी जी, और वो अगले दिन गई मारू, उसकी बछड़ी पाल रहे जी हम जी, और उससे दूध दे रहे और रोटी भी खड़ा रहे, घास भूस खा रही, उसका तो बहुत बड़ा पेट सब फूल गया जी। कितने दिन की है वो? अब तीसरे महीने में लग गई जी। अब तीसरे महीने में लग गई है। हरा चारा वगैरह दे रहे हो आप उसको? हाँ जी, हरा चारा भी दे रहे, भूस में जी उसका थोड़ा सा पेट फूल गया, सबूता भी खा ला। पेट फूल गया? हाँ जी। आपने पेट के कीड़ों की वगैरह दवाई दी है इसको? ना, कीड़ों की दवाई तो दी नहीं जी उसको। हाँ, वो दोष से फूलता है पशु का जो। और उसका जी 10 लग रहे, 2-3 दिन हो गए जी। और डॉक्टर का पूछा था, उन्होंने दवाई बताई थी, वो दे रहे, आधी गोली सवेरे आधी से हमने। वो तो देते रहो आप, जो दवाई दी है साथ में आप पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दो, उसकी वजह से इसमें समस्या है। ठीक है जी। जी धन्यवाद भाई फ़ोन करने के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब जो उसका उपचार है दवाई के माध्यम से, वो उस अवस्था में, ठंड लगने की अवस्था में, निमोनिया की, खांसी की, जो भी इसकी अवस्थाएं हैं जिसमें कोई जुगाड़ी नहीं कर रहा है, पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर रहा है, जो ठंड की वजह है, वो भाई क्या कर सकते हैं? अगर जो मैंने आपको ये घरेलू बताए हैं, अगर इनसे भी आपके पशु की जो स्वास्थ्य है ठीक नहीं होता सर्दी लगने पे, जी, तो उसके लिए फिर आपको अपने नज़दीकी पशु अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। जी, उसमें फिर वो डॉक्टर देख के उसके जो बीमारी है सर्दी के कारण, जो निमोनिया है, अगर बुखार है, तो उसके लिए वो दवाई लगाएगा फिर उसमें। जी। अपने स्तर पे क्या कोई बुखार की दवाई इस तरीके की किसान भाई जो है, पशुपालक भाई हमारे कर सके हैं? हाँ, अगर रात के समय में पशु को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठंड लग जाती है, तो आप पैरासीटामोल की गोली आम होती है घर में, तो वो उस टाइम के लिए दे सकता है। फिर सवेरे होने पे अगले दिन वो अस्पताल में ज़रूर दिखाए अपने पशु को। जी। और जो इसमें बात बुखार की है, तो वो डॉक्टर साहब किसान भाई कैसे हमारे चेक कर सकते हैं, अगर कोई उनके पास थर्मामीटर या ऐसी व्यवस्था नहीं है? वो अगर उसके लिए तो आपको थर्मामीटर की वैसे पता चलेगा, लेकिन थर्मामीटर से वैसे पशु के शरीर से बहुत ज़्यादा कांपने पे पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या निमोनिया आने पे उसमें बुखार आ जाता है जी, नाक से या मुंह से पानी बहेगा, तो इस अवस्था में पशु को बुखार आ जाता है। जी। साथ ही जो छोटे हमारे पशु हैं, उनके बारे में भी एक बार बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, कौन साहब बोल रहे हो? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी? नाम बताइए। गोंदर से सतपाल बोल रहे जी। हाँ सतपाल जी, आप पूछो साहब, क्या कहना चाह रहे हो? मैं सर एक हमारे घर की है, दूसरा रोटी बेरी। अच्छा जी। 2 महीने के, 2.5 महीने की ब्याई हुई है। ठीक है जी।
डॉक्टर साहब हाँ से जी। बात हाँ जी, हाँ जी, 2.25 महीने की ब्याही हुई जी वहाँ। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी हेलो। बोलो। हाँ हेलो, सुन रहे हाँ हैं जी, जी, आप बोलो, बोलिए, आगे बोलो। आप पूरी बात सुन कीजिए रहे। अपनी। हाँ जी तो जी वो तंग करा कड़वी बहुत है, इसका क्या इलाज करें जी? मिलने से तो पहले नट लगेगी, दांत मारने की। जी डॉक्टर साहब। लात मारती है? हाँ जी, घर की है। अच्छा, नहीं बच्चे को लगाती है? बच्चे को भी लगाती है, मिला तो है, लात लूत मार कर जी बाद में मिला जाएगा फिर 2-3 बार करती है छोड़ आप पीछे कट पशु ली। ऐसा क्यों करता है? कई पशु ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब। वो तो जैसे पशु का कईयों का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, जी लेकिन घर में आपके कोई एक बंदा होगा जिसको वो अलाउ करती होगी दूध निकालने के लिए, तो उसी ही पर्सन को, उसी बंदे को आप सिर्फ उसका दूध निकालने के लिए अलाउ करें। किसी और को, अगर अनजान बंदे को देख के उसके आसपास खड़ा हो मत होने दें, उससे ना पशु जी डरता कोई है। भी अनजान तो कोई भी नहीं घर में, ना कोई अंडरस्टैंड। अच्छा, जी ऐसा किसी का है कि किसी को आसानी से हाथ लगाने देती हो? ना घर के जिया तो किसी से भी नहीं है, मैं ही धार निकालूँ आप खुद। जी मतलब सभी से हाँ जी। थोड़ा बहुत वो घबराहट में या चिड़चिड़ी रहती है जी। बस नाचन लाग पहले जिस दिन जाऊंगा नहीं बता रहा टेम में जाऊंगा उसका नहीं कट लो, बाल्टी लेकर लाग जाएगी सकरी का, तो नाचन लाग जाएगी पहले। जी उसमें तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ इलाज तो इसका है नहीं, देखो। जी तो उसमें यही है, पशु को आप शांत रखें, उसके आगे जैसे दूध निकालने का टाइम होता है, उसके जो शांत है जी, मर्द मुर्द को नहीं, मारे मूल का तो मारा प्रेज है मेरा जमीन डांगर का, मर्द मुर्द तो है नहीं। बस ठीक है जी, फिर चलाए जो काम इसमें तो कोई ज़्यादा इलाज है नहीं, मैं तो यही पूछता जी, कोई हो कोई दवाई दवाई इसकी इसके लिए? कड़वा कोई दवाई नहीं है ना, कोई इसका इंजेक्टिक आता है। मानस सर डांगर एक जैसे हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा है जी। जी किसान भाई फोन करने के लिए धन्यवाद। मतलब ठीक है बात, लेकिन कई डंगर ऐसा करते हैं, कुछ थोड़ा करते हैं, हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो लात लूत मारने लगे। क्या कई बार कोई तकलीफ हो शरीर में तब भी ऐसा डांगर कर रहे हैं? हाँ, कभी ये हो सकता है उसके पेट में दर्द हो, वो लेकिन कभी कभी करेगा, लेकिन हर बार ही नहीं करेगा वो। अगर तो वो पेट में दर्द होगा या लेवटी में सूजन आने पे, दर्द आने पे, तब पशु ऐसा करता है। जी ऐसा चिड़चिड़ापन या बेचैनी जो दिखा रहा है। बिल्कुल, थनेला वगैरह बीमारी में भी कई बार पशु कर देता है। जी या मक्खी मच्छर तंग कर रहे हो तब भी। जी जी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि जो छोटे हमारे पशु हैं, हाँ जी, उनमें इन दिनों में क्या खास बात रहती है? छोटे पशुओं का मैंने जैसे बताया, एक तो पानी जो पिलाना, उनको ताज़ा पिलाना है, जी ठीक है। दूसरा, जो पशु ब्याए हैं अभी 10 से 1 महीने के अंदर अंदर हैं, उनको माँ का दूध जो खीस जिसको बोलते हैं वो जरूर पिलाएं, क्योंकि इससे उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जी तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और एक उनको 15 दिन, जब वो 15 दिन के हो जाएंगे, उनको पेट के कीड़ों की दवा जरूर देनी है। जी पेट के कीड़े की दवाई वो तो किसी भी मौसम में है। हाँ जी, वो तो देनी है। देनी है जी। हर महीने 6 महीने का जब पशु हो जाएगा, हर महीने में 1 बार देनी है उसको। जी और बड़े पशु को जो है हम साल में 2 बार पेट के कीड़ों की दवाई देनी जी जरूरी है। आमतौर पे भाई इसको वो नजरअंदाज भी कर देते हैं कि बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक चल रहा हाँ, है। उसी वजह से कई छोटे पशुओं का देखते हैं वो पेट फूल जाता है या दस्त लग जाते हैं। जी जी तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। हाँ डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे आज हैं? आज आपके मोबाइल पर आवाज नहीं है, रेडियो पर आवाज है। हाँ जी है जनाब, हाँ जी आपकी आवाज सिर्फ रेडियो पर, मेरे मोबाइल पर नहीं है आपकी आवाज। आप एक बार आपका नाम बताओ, कौन साहब बोल रहे हो? मैं इंदिरा जी, इंद्राज कहाँ से? नागल जी। हाँ जी सवाल पूछो साहब। जनाब तो मोरे कौन सा है जी? एक पीछे रेडियो की आवाज कम करो पहले, फिर हमें साफ सुनेगा। ज्यादा नजदीक आ गया, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बताओ अब। गाय कौन सा है जी? हाँ जी और जी एक बछड़ी है, वो 2 साल से भी ज्यादा की होगी, अब तक ना बोली ना कुछ, जबकि ये बांध भी रखी हमने 1400 कट्टा हुआ, उसमें सारा कुछ मिक्स होगा जी। अच्छा, जो पशु आपका धांसरा है जो बता रहे हो आप, उसके लिए आप घरेलू बता देता हूँ। अगर उससे नहीं होता तो आप फिर उसको पशु चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ जी। आपको मैं जो धांसरी है उसको, एक तो आप जो लहसुन होता है और पाइया गुड़, ये दो लहसुन की गुठली और पाइया गुड़ मिला के ये देना आपको सवेरे शाम उसको 3-4 दिन, ठीक है। और दूसरा जो आप बता रहे हैं पशु बोल नहीं रहा है, 2 महीने की हो गई है जो बछड़ी है, 2 साल की, 2 साल की हो गई है बछड़ी, तो उसको आपने एक तो मिनरल मिक्सचर कम से कम 100 ग्राम रोज डेली देना है।
अभी बांध के 1400 वाला कट्टा। वो तो फीड का हो गया, खल का आप जो हाँ जी, हाँ जी, उसमें सारा दाने, कुछ है जी। हाँ उसमें दाने का है। आप उससे अलग आपको उसको खनिज लवण भी देना है। अच्छा ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं बोलती है तो एक बारी बच्चेदानी में कई बार नुस्खा होता है, वो पता नहीं चलता, तो वो चेक करवा लेना एक बार जरूर। ठीक है, धन्यवाद सर डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद भाई का फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि पेट संबंधी क्या क्या दिक्कतें इस मौसम में आवे हैं? जी, पेट संबंधी जैसे मैं बता भी रहा था, पशु को ठंड लगने पर सबसे पहले उसकी जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें दस्त लग जाते हैं पशु में। जी। तो सबसे पहले तो वही है, अभी आप ठंड से बचा के रखना पशु को। जी। अगर उसके बाद भी उसकी जो पेट संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है तो आप घर पे जैसे मैंने बताया था 10-10 ग्राम आप उसमें मीठा सोडा, नमक, अदरक, लहसुन और गुड़ ये दे सकते हो आप। जी। ठीक है। दूसरा, आपको पेट के कीड़ों की दवाई उसको जरूर देनी है। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि इस मौसम में जो ये पेट की समस्याएं हैं पेट के कीड़ों के कारण भी बढ़ जाती हैं। जी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान डॉक्टर साहब, रखना। कई भाइयों दौरे एक डांगर है, एक भाई हमें पूछ रहे थे कि क्या इससे भी पशु के उस पर कोई असर पड़ता है? एक फोन है डॉक्टर साहब, एक बार पहले वो ले लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? नाम बताओ। देशराज खैरा बोल रहे जी। देशराज खैरा? हाँ देशराज। हाँ जी देशराज जी, बताओ साहब क्या पूछना चाह रहे हो? एक बछड़ी है जी चौथी के। जी। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, जल्दी बताइए। सुनिए, तो बछड़ी आएगा उसके तो दूसरा डंगा बंद दो बाल खावा, उसकी क्या दिक्कत है जी? सुना बाल खाती है, उसमें ये जो बाल खाने वाली होती है मेन खनिज लवण के जो तत्व होते हैं उनकी कमी के कारण होती है। तो खनिज लवण दो आप, खनिज लवण दो उसको आप देना है उसको। अच्छा जी। हाँ जी। खनिज लवण, हाँ वो आप दुकान पे कहोगे तो आपको पता चल जाएगा, खनिज लवण जिसमें सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय हमारा समाप्त होने वाला है। चलते चलते जो है ना, भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे पशुपालन से संबंधित? एक जो पशुपालक भाइयों के लिए मेरी निवेदन है, भी अपने पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। मुंह और गलघोटों के टीके जरूर लगवाएं। जी जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे इतनी खास बातचीत साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत पशुओं की देखभाल विषय पर, और इसी के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम किसानवाणी यहीं पर संपन्न होता है। भाइयों से लेंगे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। चला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।